नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब, कुछ लोग पूछ रहे थे मक्का कौन सी लगाएं, क्या करें। तो मेरे साथ हैं आज श्री राकेश जी गौर। मैं इस समय हूँ ग्राम कुडला में। तो राकेश जी ने भाई साहब पिछले साल लगाई थी मक्के की 3-4 वैरायटी हैं। तो मैं आदरणीय जी से पूछना चाहूँगा कि आपने जो किस्में लगाई वो कौन कौन सी लगाई और उनका आपने मतलब किस प्रकार से उनका आपको रिस्पांस मिला। सभी किसान साथियों को सादर जय बलराम। मैंने मक्के की 4 किस्में लगाई थी विगत वर्ष। पायोनियर की 35-24 जो कि अधिक नमी और भारी मिट्टी के लिए बहुत उपयुक्त वैरायटी है। फिर मध्यम मिट्टी के लिए 92-26 मानसेंटो का, 91-26 और सिंजेंटा का 73-28 73-28 हाँ सॉरी। तो 73-28 भी कम हाइट में बहुत बढ़िया वैरायटी है। 92-26 बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन अब 91-26 में वो बात नहीं बची जो पहले विगत कई वर्षों से लगातार उत्पादन दे रही थी। जी। तो मैं भारी जब मिट्टी वाले किसानों को 73-28 पायोनियर का 35-24 में सलाह दूंगा कि वो 35-24 में वो न जाना चाहिए, भारी मिट्टी अधिक नमी वाली में। और मध्यम मिट्टी में 92-26 और 73-28 भी बहुत अच्छा नंबर है। और सिंजेंटा का 68-02 जो है जी। वो भी मध्यम मिट्टी के लिए बहुत बढ़िया नंबर है। अच्छा, जैसे मान लो खेत में बारिश अधिक हो गई, पानी भरा गया या कहीं पे सूखे की स्थिति आ गई, तो इस स्थिति में आपके हिसाब से कौन सी किस्म अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अधिक नमी में मैंने जो 35-0-24 जो लगाई थी पायोनियर का, मेरा निजी अनुभव बता रहा हूँ आपको, उसमें मेरे धान के खेत का निकास है। इसके बाद भी वो बहुत अधिक नमी में भी उसमें नुकसान की वो स्थिति नहीं बनी जो कि मुझे संभावना थी। और सूखा सहन करने की अगर हम बात करें तो फिर 92-26 और 91-26 बहुत अच्छी वैरायटी है, जो कि सूखा सहन करने की बहुत 91-26 में बहुत अच्छी क्षमता है। वैसे जी, मेरा अनुभव जो कह रहा है। आपके हिसाब से मक्के का मेंटेनेंस जो था, हाँ। कम शब्दों में जैसे आपने खाद कितना पर एकड़ के हिसाब से मिलाया या मक्के में आपने कितना बीज एकड़ पे लिया तो उसमें बीज के हिसाब से खाद कितना मिलाया, स्प्रे वगैरह का शेड्यूल कुछ हल्के हल्के शब्दों में। मक्के में बीज 8 किलो प्रति एकड़ बहुत उपयुक्त मानता हूँ मैं। 24 इंच कतार से कतार की दूरी रखते हैं। और 1 बोरी डीएपी। पहले यूरिया में मैं यूरिया ज़मीन में डालता हूँ कुल्पे के साथ, कुल्पा और यूरिया का साथ एक साथ काम करता हूँ। तो 1 बोरी प्रति एकड़ यूरिया और 10 किलो प्रति एकड़ जिंक सल्फेट यूज़ करता हूँ मैं। और दूसरे यूरिया में 1 बोरी प्रति एकड़ फिर यूरिया डालता हूँ मैं। अच्छा, हाँ, 2 बार यूरिया डालता हूँ। और स्प्रे वगैरह कीट वगैरह का अपन प्रबंधन करना चाहें मक्के में तो किस प्रकार से अपन आपका मतलब जो शेड्यूल चलता है दवाई का। जैसे मक्के में विगत 2 वर्षों से तो ऐसे बारिश में कोई विशेष रोग नहीं आ रहे हैं, फिर भी अगर हमें कहीं दिख रहा है तो फिर इमामेक्टिन और क्लोरोएंट्रोपिनाल दोनों मिक्स करके हम इनका उपयोग करते हैं। तो इसके बहुत अच्छे नतीजे मतलब आ रहे हैं। सस्ते में सस्ता और सुंदर। और मैं हमेशा खेती में कम लागत पे विश्वास करता हूँ, कम से कम लागत में अधिक उत्पादन। अच्छा, मक्के में अपन ऐसा देखना चाहें कि कुछ पोषक तत्व अपने को देना है या मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट देना है, तो आपके हिसाब से आपने कुछ चलाया हो तो वो भी बता दें किसान। नहीं, मैंने तो नहीं चलाया, लेकिन हाँ फिर भी अगर जैसे किसी किसान का अगर मन है तो वो यूरिया के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट के तौर पर जो एरिस्का कैलबोर जो आता है वो बहुत अच्छा उत्पाद है, उसके बहुत बढ़िया परिणाम आते हैं। और साथ में हम पोटास मिला के सेकेंड यूरिया जब डालते हैं तो पोटास उसके साथ यूरिया के साथ मिला के हम दे सकते हैं। बहुत बढ़िया परिणाम। बिल्कुल। आपका पिछले साल बारिश में लगभग उत्पादन क्या रहा था। मेरा पिछले साल 21 कुंटल तोल के आया था, जो कि स्टैंडर्ड जो नमी है जी उसके अनुसार, जैसे हम कहते हैं कि सीधा चक्की में डाल दो, वो वाला माल मेरा 21 कुंटल पिछले साल निकाला था। और एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा, मतलब मेरे लिए है और किसानों को शायद मालूम होगा। ये मक्के में कहते हैं ऊपर वो बोर आती है। हाँ। तो मक्के में जैसे मान लो बरसात नहीं हुई और अपने को पानी देना है, हाँ।
तो ऐसा कुछ है कि लास्ट पानी कब दे दें तो मक्का अच्छे तरह से पक जाए, कि ऐसा कुछ भी नहीं? देखिए, मक्के में जो है पानी का जो प्रबंधन है, सबसे ज़्यादा उत्पादन पे असर डालने वाली अगर कोई चीज़ है मक्के में, वो पानी है जी। अगर हमारा पानी जा रहा है तो लेट, अगर मतलब जैसे पानी नहीं गिर रहा है आखिरी में, तो उत्पादन हमारा कम 25 से 30% तक गिर जाता है मक्के में। तो अपने को पानी किस समय पे देना चाहिए? पानी जैसे हमारी चवर में दाने, दूध के दाने जब आते हैं उस टाइम पे या तो बारिश हो जाए या हम पानी खुला दे दें, तो वो बहुत बढ़िया प्रोडक्शन देती है। ये थी कुछ मक्के की हल्की फल्की सी जानकारियाँ। मक्के की चर्चा करोगे? मक्के की हल्की फुल्की सी जानकारियाँ जो कि हमारे आदरणीय पटेल साहब ने हमें दी। और यहाँ पे आलोक पटेल जी कह रहे हैं जरा किधर बता दो, तो ये क्या दिखाना चाहते हैं? ये सोयाबीन लेने आए थे 2172, चाचा जी के यहाँ से आज 5 कुंटल सोयाबीन लिया जी। बहुत अच्छी वैरायटी, इस साल में 10-15 एकड़ में 2172 ही लगाऊंगा। 2172 की एक खासियत और बता दूं भाई साहब आपको, नहीं तो बहुत से किसान आपको 2117 पकड़ा दें 72 बोल के। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये इसमें कैमरा मेरा फोकस नहीं कर रहा है। एक बार टच करना है इसको सेंटर में दाने के ऊपर। नहीं किया, नहीं मोबाइल को टच करो, ये कर नहीं पा रहा है। ये यहाँ पे आप देखेंगे इस जगह पे ये जो हीलियम है इसके जस्ट ऊपर ये आप देखें ध्यान से, सूजी जैसा ऐसा लग रहा है, सूजी गड़ी हुई है। तो ये जो इस जगह पे जो सूजी जैसा गड़ा हुआ दिख रहा है, ये 2172 सोयाबीन की पहचान है। तो आप जब भी 2172 लेने जाएं तो इसे देख के ले लें, तो पक्का पता चलेगा कि पेड़ बताओ, पेड़ ये 2172 है। और आदरणीय जी ने आज बहुत कुछ खवा दिया, लास्ट में चीकू आ गए, ये घर के लास्ट वाले। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना। अरे यार, घर के हैं।